पैक ड्रामा वर्ल्ड 1 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। मैं बता रही हूँ, मुझसे ये लड़की अब मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं होगी। घर भेजो उसे, काफी दिन हो गए आए हुए। मैं आपकी बीवी हूँ, मेरी बात पर एतबार तो करके देखिए। अब देखिए वहीद, करना तो है ना हमें उसका रिश्ता। ठीक है, अगर वो आते हैं और अजरा इस शादी से इनकार करती है, इसके लिए अजरा का मानना जरूरी है। कितने घरों में बेटियां होती हैं, माएं उसे सारा सारा दिन कितना कितना सुनाती हैं। अजरह की जिंदगी एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां इसकी अपनी ख्वाहिशात की कोई अहमियत दिखाई नहीं देती। इसे बताया जाता है कि जल्द ही इसकी तीसरी शादी होने वाली है और ये खबर इसके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होती। वो खामोशी से सब कुछ सुनती रहती है, मगर इसके चेहरे पर छपी बेबसी साफ बता रही होती है कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में कितनी खौफजदा है। इसी दौरान घर का माहौल अचानक कशीदा हो जाता है और एक मामूली तकरार शदीद झगड़े की सूरत इख्तियार कर लेती है। नताशा अपने तंजिया रवैये से अजरह को मुसलसल इश्तियाल दिलाती रहती है, यहाँ तक कि अजरह अपना जब्त खो बैठती है और गुस्से में आकर इसे थप्पड़ मार देती है। इस एक लम्हे के बाद पूरे घर में हंगामा बरपा हो जाता है। नताशा की फूफी गुस्से से भर जाती है और अजरह को सख्त अल्फाज में बुरा भला कहने लगती है। अगरचे वहीद सबको खामोश करते हुए ये कहता है कि पहले अजरह की बात भी सुननी चाहिए, क्योंकि वो यकीन रखता है कि अजरह बिलावजा ऐसा कदम नहीं उठा सकती, लेकिन किसी को भी सच जानने में दिलचस्पी नहीं होती। हर शख्स बगैर सोचे समझे अजरह ही को कसूरवार करार दे देता है। यही मौका देखकर नताशा की फूफी अपनी असल चाल चलती है। वो वहीद पर दबाव डालती है कि अजरह का रिश्ता मजीद देर किए बगैर तय कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। मगर वो बड़ी चालाकी से ये हकीकत सबसे छुपा लेती है कि जिस शख्स का रिश्ता आया है वो पहले ही शादीशुदा है। वहीद अगरचे अजरह की रजामंदी को जरूरी करार देता है, लेकिन मुसलसल इसरार के बाद वो लड़के वालों को घर बुलाने के लिए तैयार हो जाता है। यूं अजरह के खिलाफ रची जाने वाली साजिश एक और कदम आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ फरहीन अपनी वालिदा को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि वो नोमान की खुशी को नजरअंदाज ना करे। वो उन्हें बताती है कि नोमान दिलो जान से अजरह को चाहता है और अगर इसकी मोहब्बत को नजरअंदाज किया गया तो वो जिंदगी भर सुकून हासिल नहीं कर सकेगा। लेकिन जिद और अना के सामने मोहब्बत की कोई वक़्त नहीं रहती और फरहीन की हर बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। उधर नताशा अपनी कामयाबी पर खुश होती हुई अजरह के सामने आती है और तंजिया लहजे में इसे बताती है कि अब इस घर में इसके दिन गिने जा चुके हैं। वो कहती है कि अगले दिन लड़के वाले इसे देखने आ रहे हैं, इसलिए अच्छी तरह तैयार रहना और अपने हाथ की चाय जरूर बनाना, क्योंकि यही तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। नताशा के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट होती है, जबकि अजरह खामोशी से अपनी आंखों में बेशुमार सवाल लिए खड़ी रह जाती है। इसी दौरान फरहीन नोमान को एक बार फिर हिम्मत देती है कि वो अजरह से राब्ता करे। काफी सोचने के बाद नोमान इसे फोन करता है, मगर अजरह गुस्से में इसकी कॉल वसूल करती है और बार बार फोन करने पर इसे सख्त अल्फाज सुना देती है। नोमान सिर्फ इसकी खैरियत जानना चाहता होता है, लेकिन जब अजरह को मालूम होता है कि फरहीन ने नोमान के जज्बात का जिक्र किया था तो वो मजीद नाराज हो जाती है और फौरन फोन बंद कर देती है। इसके बावजूद नोमान की सच्ची मोहब्बत और फिक्र इसके दिल में एक अनजानी सी बेचैनी छोड़ जाती है। किस्त के इख्तिताम पर अजरह खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करती है। इसे अंदाजा हो जाता है कि इसके खिलाफ बहुत बड़ी मंसूबा बंदी की जा चुकी है और अगर वक्त पर किसी ने इसका साथ ना दिया तो शायद इसकी जिंदगी का फैसला इसकी मर्जी के बगैर कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या नोमान सही वक्त पर हकीकत जानकर अजरह की मदद कर सकेगा? क्या वहीद को भी इस साजिश की हकीकत मालूम हो जाएगी? आखिर नताशा और इसकी फूफी अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? आने वाली किस्त उन्हीं सवालों के हैरान कुन जवाब लेकर आएगी और कहानी को मजीद सनसनीखेज मोड़ पर पहुंचा देगी। Thanks for watching Pack Drama World 1.